हे गाइस, वेलकम टू क्यूकिज। जैसा कि आपसे बोला गया था कि इसको 2 पार्ट में लाया जाएगा, तो लेकर आ गए हैं नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट। तो फ्रेंड्स, बताया गया था जो ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी जो क्वेश्चन आपको पहले करा दिए गए हैं उसको भी देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में है। और अपन अब इसका सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। आपको लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ तक करना है और कहाँ तक अभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे शायद ही आप याद कर पाएँ। पर याद भी कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्जामिनर से जो है आपको थोड़ा एक कदम आगे चलेंगे तभी आप कंपटीशन में लोगों से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अब कंपटीशन का टाइम आ चुका है और बच्चे हैं जो बहुत ही तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो आपको भी अच्छे से ही तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप जॉब ले पाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आगे के क्वेश्चन है जो पहले आपने देख लिए होंगे, जो 3 और 3 उसके डबल क्वेश्चन कराएंगे, मतलब 6 फॉर्मूले तो आपको बता दिए गए हैं। अब आगे के फॉर्मूले चलते हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो फ्रेंड्स, इसमें वर्गों का योग बताना है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लिया जाएगा 20 नेचुरल संख्याओं के वर्गों का योग, या फिर 15, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। चलिए, पहले अपन इसको छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं, जैसे छोटे अंक समझ लेते हैं, प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। जैसे एक का वर्ग ले लेंगे, 2 का, 3 का और 4 का, 4 तक ले लेते हैं, ठीक है। तो एक का वर्ग कितना होगा, एक, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 16। जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 25 और 4 29 और 31। तो इसका टोटल आ रहा है 30। तो यदि अपन इसको फॉर्मूले से देखते हैं तो 4 अपन ने लिया तो 4 रखेंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। और यहाँ पर यदि 4 रखते तो 4 का दुगना होता 8 और 8 और प्लस 1 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और अपॉन में है 6। तो आप जब इससे काटा पीटी करेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 2 बार और ये 2 से कटेगा 2 बार में। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 10 और ये आ रहा है 30। 30 इसका आंसर आ रहा है। इसमें भी फॉर्मूले से भी रखने से। अब इसी तरह अपन इसका एवरेज भी निकालते हैं। एवरेज के लिए चलते हैं थोड़ा। एवरेज कैसे निकालेंगे इसका, जैसे कि देख रहे हैं संख्या अपन ने ली थी 4, तो अपन इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या एवरेज आ रहा है अपना, एवरेज आएगा अपना 7.5। ये अपना एवरेज आएगा। अब इसको अपन फॉर्मूले में रख के देख लें कि इतना ही आ रहा है कि नहीं। तो अपन ने कितनी 4 संख्या ली थी, 4 वर्गों का। तो अपन 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। और इंटू में है, जब अपन 4 का दोगुना होता 8 और प्लस 1 तो 9। 5 इंटू 9 करेंगे अपॉन 6, तो कितना आ जाएगा 45/6। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 7.5। इससे भी आप देख पा रहे हैं कि ये आ जा रहा है 7.5। मतलब फॉर्मूले और अपन दोनों ने उसका वेरीफाई कर लिया कि हाँ फॉर्मूला अपना सही है। अब अपन थोड़ा इससे कुछ बड़ी वैल्यू लेके देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है फ्रेंड। थोड़ा इसको डिलीट कर दें ताकि अपने पास अच्छा खासा स्पेस हो जाए। आपको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, तभी आप इन एग्ज़ाम में इनको कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ज़्यादा है तो आप मैं इनका इस पूरा एक पेज में इनको लिख के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा या इंस्टाग्राम में। तो वहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट को रख लीजिएगा और डेली 1 हफ्ते 2 हफ्ते में इसका रिवीजन करते रहा करिएगा, ताकि आपको ये फॉर्मूले भूलें ना और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट कर पाएँ, ठीक है फ्रेंड। अब अपन इसके कुछ बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं कि शायद बड़ी वैल्यू लेके कैसे। मान के चलिए 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। सीधे अपन फॉर्मूले में रखते हैं 10 और 10। जब अपन 10 इंटू इसमें करेंगे, क्या 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 और यहाँ पर अपन रखेंगे 10 वैल्यू तो 20 प्लस 21। 1 जोड़ेंगे 20 में तो 21 इंटू कर देंगे 21/6 करेंगे तो ये कट जाएगा। 3 से अपन काटेंगे तो 7 बार और ये 2 बार, ये कटेगा 5 बार, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप जब इंटू करेंगे तो 77 हो जाएगी। 55 इंटू
7 करेंगे, तो जब आप इंटू करेंगे तो 7 पना 35, 7 पना 35 हासलाई 3 और 7 पना 35 मतलब 385 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका योग हो जाएगा 385। और यदि इसका एवरेज देख लेते हैं तो अपन ने 10 संख्या ली थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू 21/6, ये कटेगा 7 बार और ये कटेगा 2 बार। ठीक है, तो 77/2, तो इसका एवरेज कितना जाएगा 3 और हासला 1 जब बचेगा 8, मतलब 38.5 इसका एवरेज आएगा। ठीक है फ्रेंड, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो फ्रेंड्स वहाँ पर पूछा गया था वर्गों का योग, यहाँ पर पूछा गया है घनों का योग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको भी पहले अपन बेसिक से समझते हैं कैसे करना है। तो संख्या ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 इतना ले लेते हैं। तो इनके घनों का योग बताना है। तो 1 का कितना होता है क्यूब, 1 ही होता है। 2 का कितना हो जाता है 8, 3 का कितना हो जाता है 27। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 27 और 8 कितने होते हैं 35 और 1 36, तो इनका टोटल आ रहा है 36। और यदि एवरेज देखें तो अपन 36 में जब डिवाइड करेंगे 3 से तो इसका आंसर आता है 12, तो इसका जो एवरेज आ रहा है 12। अब अपन इसको फॉर्मूले में रख के देखते हैं कि अपना आंसर सही है कि नहीं। तो अपन जब 3 इसमें रखेंगे तो 3 और 1 4 हो जाता है, 4 इंटू 3 और अपॉन में दिया है 2। ठीक है, जब 2 से कट जाएगा 2 6, तो जब ये दिया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो आप देख पा रहे हैं अपना जो फॉर्मूला है वो सत्यापित हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है कि हाँ सही है आंसर, इस तरह से भी आ रहा है। अब अपन इसके एवरेज भी निकाल के देख लेते हैं। तो एवरेज के लिए क्या दिया गया था, एवरेज में अपन ने रखा था 3 वैल्यू, 3 और 1 कितना 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू 3, और ये अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पर 4 बार जाएगा और अपना आंसर आएगा 12। देख पा रहे हैं एवरेज भी अपना 12 आया था इससे भी, और यहाँ से भी अपन ने बेसिक से किया था तो इसका भी आंसर 12 आया था। चलिए अपन अब इसको थोड़ा अलग डाटा लेके करते हैं ताकि और अच्छे से आप समझ पाए क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ बड़ा डाटा जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस हिसाब के डाटा ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ सकें आप। चलिए मान लेते हैं कैसा डाटा ले लेते हैं, 10 संख्याओं का जो है घन का योग बताइए, ऐसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 10 संख्या ले लेते हैं, तो n की वैल्यू अपन को 10 रखनी है, तो यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 + 1 कितना है 11 इंटू कितना होगा 10। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 और ये 5 से कट जाएगा, यानी 55 का स्क्वायर बताना होगा आपको। तो 55 का स्क्वायर आप जैसे कर पा रहे हैं, आपको ने ट्रिक सीखी होगी ये 55 वाली 5 वाली जैसे, तो लास्ट में 25 और जो बढ़ता है 5 से बड़ा क्या है 6, तो 6 पंचे 30, तो ये इसका टोटल हो जाता है, समझे। तो ये 3025 का टोटल हो जाएगा। और यदि इसकी एवरेज देख लेते हैं, एवरेज क्या है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 इंटू 10/4। तो अपन जब जिसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, इसका एवरेज देख लेते हैं। तो एवरेज निकालेंगे तो 121, मतलब इसका इंटू करेंगे तो 1210 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करते हैं इसको तो 3 0 और इसके 2 और हासलाई 2, तो ये आ जाएगा 302.5 इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रख सकते हैं, इसका एवरेज आ चुका है 302.5। अब चलिए अपन बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चन देखे यहाँ तक एग्जामिनर ने अभी तक क्वेश्चन पूछ चुका है पेपर में, और अभी इसके आगे अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। पर क्या है, अपन थोड़ा एग्जामिनर से एक कदम आगे चलें क्योंकि अब कंपटीशन बहुत तगड़ा हो चुका है, बहुत हैवी हो चुका है, तो आपको थोड़ा सा आगे चलना होगा। तो जैसे ये फॉर्मूले हैं आप याद तो वैसे आप करेंगे तो हो जाएंगे, आपको बार बार रिवाइज करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, अपन एक सभी फार्मूलों को एक शीट में लिख लेंगे, जिसको आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और हफ्ते 2 हफ्ते में इसको रिवाइज करते रहे करिए।
चलिए अब जैसे ये फॉर्मूले हैं इनको तो बहुत ये हैं, इसको अपन छोटे छोटे एग्जाम्पल से इनको वेरीफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं कैसा है। इससे वैसे अभी सवाल तो बने नहीं हैं। यहाँ पर प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा, तो जो सम संख्याएं हैं क्या हैं देखते हैं। जैसे 2 हो गई, 4, 6, तो इनके वर्गों का योग कितना होता है? इनके वर्गों का योग हो जाएगा 4, 16 और 36। तो जब आप इसको जोड़ेंगे 36 और 4 40 और 56 इनका टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं इसी तरह। और इसका जो एवरेज आएगा, पहले एवरेज भी निकाल लेते हैं। एवरेज क्या आएगा इसका? जब पॉइंटों में एवरेज आ जाता है इसका तो देख लेंगे इसको एवरेज भी अभी। चलो इसको फॉर्मूले में रखते हैं पहले। तो यहाँ पर अपन ने 3 वैल्यू रखी, तो यहाँ पर जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 और अंदर कितना बचेगा 4। और जब इसमें रखेंगे अपन n की वैल्यू 3 तो कितना होगा 6 और प्लस 7, तो ये 7 हो जाएगा। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये जाएगा 2 बार 8 और 8 7 56, ये अपना आंसर आ जाता है। मतलब अपना ये फॉर्मूला राइट है। अब अपन इसी तरह एवरेज में भी रख के देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है अपना। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 अपन ने नंबर लिए थे, तो ये हो जाएगा 2। अंदर जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर जब अपन 3 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 7। 3 से अपन जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 56/3। फ्रेंड्स ये है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हासिल 2 जाएगी, तो 8.66 समथिंग ऐसा कुछ आंसर आएगा आपको। ठीक है, तो इसका ये एवरेज हो जाएगा। अब इसी तरह अपन ये जो प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग है इसको भी देख लेंगे कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे किया जाए। चलिए देख लेते हैं, इसको भी छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें अपन इसको। ठीक है फ्रेंड, अपन को अभी ये फॉर्मूले बस याद करना है, वेरीफाई करने के लिए अपन इसको समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं सम संख्याओं का घनों का योग, तो 2, 4, 6 ही लेते हैं। ठीक है, तो 2 का घन कितना होगा क्यूब मतलब 8, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 64, इसका क्यूब कितना होगा 216। ठीक है, ये इसका क्यूब हो जाता है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 64, 216, 6, 6, 4, 10 और 8, 18 हासिल 1, तो 1, 2 और 6, 8, मतलब 288 इसका टोटल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब अपन इसको फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं कैसा है। जब अपन n की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना होगा, तो ये 3 रखते हैं तो 2 मतलब बाहर है, यहाँ पर अपन को उसको देखना पड़ेगा। ये ब्रैकेट भी लगा बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ पर अपन जब 3 और प्लस इंटू 4, ठीक है, ये रखेंगे 12 आ जाएगा। इसका 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 इंटू कितना होता है जब डबल करेंगे तो 288। इस तरह आप देख पा रहे हैं ये भी 288 आ रहा है। इसकी एवरेज की बात करें तो देख रहे हैं फ्रेंड्स बहुत फॉर्मूले डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप इसका योग निकाल रहे हैं तो एवरेज आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 3 संख्याएँ पूछी गई तो 3 से डिवाइड करिए, आपको फॉर्मूले रटने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि अभी जो पुराने फार्मूले थे वो तो छोटे थे, अब ये काफ़ी बड़े फार्मूले होते जा रहे हैं और डिफ़िकल्ट भी हो जाते हैं। चलिए सीधे डिवाइड करते हैं, क्या आता है इसका आंसर 9, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 6, तो 96 आ रहा है इसका आंसर। वैसे आपको फॉर्मूले में रख के भी बता देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2, और अपन ने 3 वैल्यू ली थी n की, तो n का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी 3 का जब क्यूब करेंगे अपन तो 27 आएगा। 27 इसका क्यूब हो जाएगा, प्लस कितना है 2n, मतलब यहाँ पर होगा 9 और 18, ये हो जाएगा 18 प्लस 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो, मतलब अभी ये हो गया, इसकी इक्वेशन अपन ने जमाई। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है सॉल्व। तो 27 और 18 कितने हो जाएंगे, 27 और 18 होंगे आपके 45 और 3 48। 48 का आप जब दोगुना करेंगे तो 96 इसका आंसर आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे थे इसका एवरेज 96 ही आ रहा था। चलिए अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है फ्रेंड,
तो यहाँ पर आप देखिए प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताना, और इसी तरह प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, और दिया गया है प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग। चलिए इसको भी करते हैं, कैसे करना है इसको भी। ठीक है फ्रेंड्स, ले लेते हैं विषम संख्या 1, 3, 5। तो पहले इनके वर्गों का देख लेते, तो 1 का 1 ही होगा, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 25। तो 25 9 34 और 1 35, तो 35 आ रहा है इसका टोटल। और जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पॉइंटों में आएगा, तो कितना आएगा 11.66 इसका कुछ एवरेज आएगा। ठीक है, चलिए अब अपन इसको फॉर्मूले से सीधे रख के देख लेते हैं। 3 अपन यहाँ पर देखेंगे n की वैल्यू 3 है, तो 3 रखते हैं। 3 अंदर हो जाएगा कितना 2n + 1 है, तो यहाँ पर होगा 6 + 1 7 हो जाएगा 7। और यहाँ पर दिएगा 2n - 1, तो दोगुना होगा 6 और 1 इंटू मतलब माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। और डिवाइड में कितना है 3, तो ये अपन 3 से 3 काटेंगे, तो इससे भी आप देख पा रहे हैं 35 आंसर आ रहा है। अपन अब इसके एवरेज वाले फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू। यहाँ पर जब आप रखेंगे तो 2n + 1 मतलब n की वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2n - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और बटे 3, तो ये भी हो रहा है, आप देख पा रहे हैं 35/3 यानी 11.66 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसके n विषम संख्याओं के घनों का योग भी देख लेते हैं, कैसे करना है इसको भी। चलिए थोड़ा सा स्पेस बना लें ताकि अच्छे से कर पाएँ अपन। ठीक है, वैसे आप फ्रेंड्स समझ पा रहे होंगे, मैं इतना आपको समझ रहा हूँ जैसे कि आप जो भी मैं बता रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्या है, अभी इसको तरीके से करने के लिए अपन को थोड़ा प्रैक्टिस करनी रहेगी, पर आप इतना है कि आप समझ पा रहे होंगे, मैं इतना जानता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए अपन इसको जो है नीचे वाला क्वेश्चन उसको करते हैं डायरेक्ट। तो प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग। तो विषम संख्या अपन ने ली थी 1, 3, 5, इनका घन मतलब क्यूब कितना हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 27, इसका हो जाएगा 125। ठीक है, अब इनका टोटल आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 और 1 13, मतलब 3 हासिला 1 आएगी इसकी, तो 3 और 2 5 और 1। जब आप इसका एवरेज निकालेंगे, ये हो गया इसका टोटल, जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 और 1 51 इसका एवरेज हो जाएगा। चलिए इसको फॉर्मूले से रख के देखते हैं कैसे आता। तो 3 n की वैल्यू यहाँ पर अपन को 3 रखनी थी, जब आप 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9, और अंदर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर जब आप 3 की वैल्यू तो 9 × 18 मतलब 17 ये आएगा 17। ठीक है, जब आप इसको वैल्यू रखेंगे तो 17 आएगा। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना इसका आंसर आ रहा है, तो 153 इसका भी आंसर आ रहा है। एवरेज वाले फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर जब आप एवरेज वाले फार्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे तो 3, और यहाँ पर जब आप रखेंगे 9 18 × 17, इससे भी 17 आया, जब आप इसका इंटू करेंगे तो 51 इसका आंसर आ रहा है। जैसे कि आप देख लिए कि सभी फार्मूले अपन ने वेरीफाइड कर लिए, सभी सही हैं, बस आपको इनको याद करना है ताकि एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आए आप इनको डायरेक्ट कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपने देखा होगा फॉर्मूले डिफ़िकल्ट होते गए हैं, पर आप इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे या हफ्ते में तो आप ईज़िली इसको कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा, जिसमें आपको ये जो पूरे फॉर्मूले का एक पेज बनाया जाएगा उसको आपको पोस्ट किया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके डायरेक्ट इनको हफ्ते 1 महीने में इसको रिवाइज़ कर पाएंगे। उन सभी फॉर्मूलों को मैं एक पेज में लिख के आपको पोस्ट कर दूँगा, तो यहाँ से आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर पाएंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, तो वहाँ भी ये इसको पोस्ट कर दिया जाएगा ताकि आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएँ। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डेली क्विज़ वगैरह हो जाती हैं, और जो आपके डाउट वगैरह हैं मैथ्स रीजनिंग जीके वगैरह से, वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। वहाँ हमारी क्विज़ टीम आपके इन सभी डाउटों को सॉल्व करेगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, और जो इन सभी की लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से आप इनसे डायरेक्ट ज्वाइन हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है इस तरीके से, तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और जो हमारा चैनल है क्यूके
इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।